नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के बीच नया मोड़ आ सकता है। पायलट कैंप से जुड़े सूत्रों ने आज राहुल गांधी और सचिन पायलट की मुलाकात के संकेत दिए हैं। सूत्रों की माने तो यह मुलाकात आलाकमान के बुलावे पर हो रही है, लेकिन मुलाकात से पहले राहुल गांधी ने पायलट के सामने सभी विधायकों को साथ लेकर आने की शर्त रखी है और पायलट ने राहुल गांधी की बात मान ली है। और ऐसे में अब पायलट कैंप के विधायक गुजरात या दूसरे स्थानों से दिल्ली पहुंच रहे हैं। और वहीं राहुल पायलट की संभावित मुलाकात की खबर से गहलोत खेमे में भी उत्सुकता है। हालांकि शायद गहलोत को इस मुलाकात की पहले ही जानकारी थी, इसलिए कल उन्होंने जैसलमेर में विधायक दल की बैठक में ही संकेत दे दिए थे और पायलट गुट के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे विधायकों को दो टूक संदेश दिया था कि जो भी दिल्ली का फैसला होगा हम उसे मानेंगे। हम सभी लोग पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। दूसरी ओर राहुल पायलट की संभावित मुलाकात से भाजपा कैंप में हैरानी और आश्चर्य होने की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि भाजपा ने हमेशा गहलोत और पायलट की अंदरूनी लड़ाई बताया है, लेकिन अब राजनीतिक क्षेत्रों में एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इतना आगे बढ़ने के बाद सचमुच पायलट वापस लौट पाएंगे। राजस्थान में सोमवार को कोरोना के 598 मामले सामने आए। इनमें सीकर से 111, अलवर से 101, कोटा में 100, बीकानेर में 89, जयपुर में 58, बाड़मेर 40, अजमेर 21, झुंझुनू में 19, नागौर में 18, डूंगरपुर में 16, प्रतापगढ़ 14, बांसवाड़ा 9, टोंक में 6, दौसा में 3, चूरू में 2, उदयपुर में 1 संक्रमित मिला, जिसके बाद कुल पॉजिटिव का आंकड़ा 53,095 पर पहुंच गया है। और वहीं 6 लोगों की मौत भी हो गई है। इनमें बाड़मेर और डूंगरपुर में 2-2, जोधपुर और राजसमंद में 1-1 की मौत हो गई। राजस्थान में अनलॉक के बाद अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। राजधानी जयपुर भी इससे अछूती नहीं है। राजधानी में तो चैन स्नेचर्स अब महिलाओं के साथ ही पुरुषों को भी निशाना बनाने लगे हैं और ऐसा ही एक मामला खातीपुरा इलाके से सामने आया। यहाँ चौधरी मार्केट जोधपुर मिष्ठान भंडार के बाहर से होकर गुजर रहे बृजमोहन यादव के साथ हादसा हुआ। यादव सवेरे जॉगिंग पर जा रहे थे। इस दौरान बाइक सवार 2 युवक उनके पास से गुजरे। यादव ने इस पर ध्यान नहीं दिया और कुछ देर के बाद वही दोनों युवक फिर से बाइक घुमाकर वहां आए और इस बार यादव के गले पर झपट्टा मारा। राजस्थान कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा और बागी खेमे के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के बयानों के बाद अब गहलोत खेमे में भी जयचंद की भूमिका वाले विधायकों की तलाश तेज हो गई है। इसे लेकर गहलोत खेमा पूरी तरह सक्रिय हो गया है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के करीबी रहे विधायकों पर खास नजर रखी जा रही है। रिजॉर्ट में उनकी हर एक गतिविधि को नोटिस किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने विश्वस्त विधायकों को इन विधायकों पर नजर रखने को कहा है। दरअसल गहलोत कैंप में आधा दर्जन से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जिन्हें पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का बेहद करीबी माना जाता है और वे एक बार पायलट कैंप में जाकर शामिल भी हो गए थे, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वापस जयपुर आकर गहलोत कैंप में शामिल हो गए। जोधपुर जिले के देचू क्षेत्र के एक खेत में रविवार को पाक शरणार्थी परिवार के 11 लोगों की मौत होगी गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। पुलिस अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची। इस बीच कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सभी 11 शवों की पोस्टमार्टम प्रक्रिया शुरू की गई। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद सभी शवों को जोधपुर में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। भील समाज व प्रशासन के सहयोग से अंतिम संस्कार किया जाएगा। मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और अभी तक यही माना जा रहा है कि नर्सिंग का काम करने वाले बुधाराम की एक बेटी ने अपने परिजनों के खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी और सभी को गहरी नींद आने के बाद उसने जहरीला इंजेक्शन लगा सभी को मौत की नींद सुला दिया। इसके बाद उसने खुद भी इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन इससे भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसने ऐसा क्यों किया। राजस्थान की राजनीति में बाड़ाबंदी पॉलिटिक्स ने नया भूचाल ला खड़ा किया है। अब बीजेपी की ओर से अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की जा रही है और वहीं कांग्रेस भी विधानसभा सत्र से पहले अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में एक बड़ा खुलासा हुआ है। यह जानकारी मिली है कि प्रदेश के 2 बड़े उद्योगपतियों व 2 आईपीएस और 1 प्रशासनिक अधिकारी ने भाजपा की 25 विधायकों से संपर्क कर विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के समय अनुपस्थित रहने के लिए कहा है। यह बताया जा रहा है कि जिन भाजपा विधायकों से संपर्क किया है उनमें 9 पहली बार चुनकर आए हैं और वही 2 विधायक पहले कांग्रेस में ही थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर वे भाजपा में शामिल हो गए। इसके साथ उद्योगपतियों व अफसरों ने 3 उन निर्दलीय विधायकों से भी संपर्क साधा है जो अभी सचिन पायलट खेमे में हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों बड़े उद्योगपति और तीनों सरकारी अफसर राजस्थान के सियासी गेम में बड़ा बदलाव करना चाह रहे हैं।
जोधपुर में मंडोर थाना इलाके में एक मकान में नकली घी बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। रविवार को पुलिस ने वहां दबिश देकर 3 जनों को गिरफ्तार कर नकली घी व पैकिंग उपकरण जब्त किया। थानाधिकारी दिलीप कुमार खदाव ने बताया कि मुखबिर व कंपनी के प्रतिनिधि राहुल सिंह ने सूचना मिली कि सुरपुरा गांव में महेश देवड़ा के घर डेयरी बेस्ट घी ब्रांड से नकली घी तैयार हो रहा है। इस पर महेश देवड़ा के घर पुलिस से दबिश की और तब वहां 3 जने उपकरण के साथ नकली घी के डब्बे पैक कर रहे थे और वहीं चौथा शख्स पुलिस को देखते ही फरार हो गया। महाराष्ट्र की तर्ज पर अब राजस्थान में भी सभी विश्वविद्यालयों में एक समान एक्ट लागू करने की कवायद हो रही है। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में अम्ब्रेला एक्ट लागू कर एक साथ जोड़ने की योजना है। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों की जरूरतों व खासियतों को ध्यान में रखकर एक्ट में शामिल किया गया है। अब इसे विधानसभा में रखकर पास कराना है। विधानसभा पास होने पर यह प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों पर लागू हो जाएगा। चूरू में रात को होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाया। इसके तहत वाहनों में अब रेड एंड व्हाइट रिफ्लेक्टर टैप का सहारा लिया जाएगा। वाहनों पर आगे पीछे सफेद व लाल रंग की रेट्रो रिफ्लेक्टर पट्टियां लगाई जाएगी। ऐसे में रोड पर फर्राटे से दौड़ते वाहनों को दूर से ही आभास हो जाएगा। चकाचौंध रोशनी के बीच अक्सर सामने चल रहा वाहन नजर नहीं आता और कई बार दुर्घटना हो जाती है। ऐसे में परिवहन विभाग ने इन हादसों को रोकने के लिए कदम उठाया। कोरोना संक्रमण कोटा जिले में चरम पर पहुंच गया है। सोमवार 10 अगस्त की सुबह की रिपोर्ट में 204 कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आए और इसके साथ ही एक 69 वर्षीय वृद्ध की कोरोना से मौत हो गई। इससे एक दिन पहले 9 अगस्त को कोटा जिले में कोरोना पॉजिटिव के 122 नए केस सामने आए और इस तरह 2 दिनों में 336 कोरोना पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। राजस्थान में सोमवार को लगभग सभी हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के 29 जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश के आसार जताए हैं। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने प्रदेश के जिन 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है उसमें कोटा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, बूंदी, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और राजसमंद जिले का नाम शामिल है। इन जिलों में कहीं कहीं पर बारिश तो कुछ जगह पर औसत से अधिक बारिश हो सकती है। राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार एक तरफ जहां संकट से जूझ रही है, वहीं अब जोधपुर में 11 पाकिस्तानी शरणार्थियों का शव मिलना चर्चा का केंद्र बन गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने भी इस घटना को लेकर गहलोत सरकार की आलोचना की है। वसुंधरा राजे ने अपने ट्वीट में लिखा कि जोधपुर के देचू गांव में 11 पाक शरणार्थियों की मृत्यु एक दिल दहला देने वाली घटना है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये नतीजा है सरकार के लापता होने का। किसी भी अपराध का बेहतर तरीके से अनुसंधान करने में एफएसएल की भूमिका अहम होती है। कई बार एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आने के कारण केस ज्यादा समय तक लंबित रहता है और ऐसे में पीड़ित को न्याय मिलने में देरी होती है। लेकिन राजस्थान में अब ऐसा नहीं होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की डीऑक्सी राइबोल्स न्यूक्लिक एसिड लैब बनाने की बजट घोषणा को विभाग ने अमली जामा पहनाकर शुरू कर दिया है। विभाग के कार्यवाहक निदेशक की ओर से जोधपुर और अजमेर में डीएनए लैब बनाने के लिए जुलाई माह में प्रस्ताव बनाकर गृह विभाग को भेज दिया गया है। प्रथम चरण में जोधपुर में लैब खोली जाएगी और इसके लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोरोना से पहले रोजाना तकरीबन 70 घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ान भरती थी। यहाँ सेलिब्रिटीज का मेला लगा रहता था। यात्री टिकट न मिलने से परेशान थे और शेड्यूल में रोज इजाफा हो रहा था। लेकिन कोरोना के बाद जैसे एयरपोर्ट को किसी की नजर लग गई है, अब ना वो पहले जैसी रौनक है और ना ही हस्तियों का आना जाना। 22 मई से केंद्र सरकार ने घरेलू उड़ानों का उड़ान भरने की अनुमति दी थी। अनुमति मिलने के बाद सभी एयरलाइंस कंपनियों में खुशी की लहर थी और वे अपने घाटे की भरपाई करने में जुट गई थी, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर छाए सियासी संकट से निपटने के लिए एक बार फिर पूर्व पीसीसी चीफ एवं डिप्टी सीएम सचिन पायलट से सुलह की कोशिशें होती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस गहलोत सरकार को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, बावजूद इसके कोई बात बनती नहीं दिख रही और सरकार पर संकट लगातार गहराता जा रहा है। सरकार और संगठन से बगावत करने वाले सचिन पायलट से सुलह के लिए कांग्रेस आलाकमान अभी भी कोशिश कर रहा है। हालांकि रविवार को जैसलमेर में विधायक दल की बैठक में पायलट कैंप के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद करने के विधायकों और कुछ नेताओं के सुझाव के बावजूद कांग्रेस के कई नेता सुलह की कवायद में जुटे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।
एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।